चलो भाई इसकी बात करते हैं। रोड रोड लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा, इसका शीट लगा लेना, सॉर्ट आउट। वैसे देखा जाए तो इसको टॉपिक बनाना भी नहीं चाहिए, पर एक बार जेई में आ जाता है ना, जेई एडवांस में कुछ आ गया मान लो, कुछ नया कॉन्सेप्ट, तो उसको आईटी वाले टॉपिक बना देते हैं। एनसीईआरटी में नहीं है ये टॉपिक, ये हम लोगों ने बनाया है, हमको खुजली है ना, हमको लगता है बच्चा कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए हम टॉपिक बना देते हैं। हम में मैं नहीं हूं, हम में बड़े लोग। क्या देखो, हाँ अच्छा शिफ्ट 2 चालू होगी होगी आज, तो शिफ्ट 2 का पेपर भी आ गया होगा। करना है क्या, पेपर करेंगे क्या बताओ, है किसी के पास पढ़ा है क्या? हाँ जैसे क्लासों में कराऊंगा। वैसे मैं लास्ट में अभी अपना कल 7वां चैप्टर चल रहा है, अपना आराम से पढ़ रहे, ज्यादा स्पीड में नहीं पढ़ रहे। आज तो मेरा थोड़ा सा मूड ऐसा ही था तो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, हालांकि मेरा मूड तुम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, पर फिर भी ठीक है, मैं तो ऐसा ही हूँ। हाँ जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या है कि पूरा फ्री एंड रहेगा, अपन कोई सा भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, किसी भी तरह का अश्लील क्वेश्चन उठा सकते हैं, उसके हाथ पैर मुड़ रहे हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन को सारे हाथ पैर मोड़ना सीख चुके होंगे, अभी अपन को आता ही कितना सा है, तो अपन सारे क्वेश्चन कर नहीं सकते। ये चीज कहां पर रियलाइज हुई थी? मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत जगह अपन तड़पे थे कि काश, मैं तो बहुत जगह था ऐसा रोक के बैठा हुआ था खुद को, वरना भर देता भाई उस दिन। चलो ये समझो, हाँ भाई बढ़िया, ये समझो सुभजीत की गाड़ी है, कोई महंगी सी लग रही है, लंबी गाड़ी है तो, और ये जो रोड है, ये कर्व्ड है ऐसे, और इस रोड का जो सेंटर है उसकी दूरी मान लो r है, ऐसे। चमका क्या तुमको? इसको बड़ा r की जगह छोटा r लिख लेते हैं, नहीं तो फिर मैं बार बार छोटा r लिखूंगा तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये कहानी है पूरी, ठीक। मैंने इसको दे दी मान लो v वेलोसिटी, मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को बताना है कि देखो पहले तुमको ये फील आता है ना कि ये v लगने से इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर सर्कल में घूम रहा है तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, वो होगा सर mv²/r। चमकती है ना कहानी तुमको? सबको चमकती है ना? बस अब थोड़ा सा ध्यान दे, ये फोर्स लाने के पीछे कौन है? रस्सी तो बंद नहीं रही, तो क्या है इसमें? फ्रिक्शन। म्यू दे रखा है, मतलब ये इसमें फ्रिक्शन है। कैसे हंस रहे हो बे, क्या बोल दिया मैंने ऐसा? क्या? अरे तुम तो भाई ठीक है, चलो फ्रिक्शन है इस रोड पे, फ्रिक्शन है तो तुम ऐसे समझो ना, इसकी टेंडेंसी कैसे है किधर जाने की, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा सर इस डायरेक्शन में। बुझे सबको? ये बुझे? मेरे को फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ, अगर म्यू बता रखी तो मेरे को ये पता ही एक्चुअली मैंने बनाया ऐसे, पर रोड तो न्यू होगा, ऐसे वर्टिकल रोड पे थोड़ी चलाते अपन गाड़ी, तो मैं से कोई चला लेता हूं तो बात अलग है भाई, मैं तो ऐसे वाले रोड पे चलाता हूं, तो अगर मैं ऐसे वाले रोड पे गाड़ी चला रहा हूं तो मेरा mg लगेगा नीचे, mg इंटू म्यू इज माई फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया, तो इसका मास अगर मान लो m है तो मैं बोलूंगा जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी ना वो आएगी mg इंटू म्यू। क्या बोलते हो? सही बात है? बढ़िया, सुभजीत का गाड़ी है, ऐसे भी चल सकता है, सही बात कह रहा है वैसे तो तू, पर अपन मानते हैं कि सुभजीत अभी इंसान है ना? तो इस चीज को प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास सिर्फ फ्रिक्शन है, और कोई फोर्स है क्या? कोई नहीं है। सौम्या वो सुन बेटी है, तू गाल के यहां से हाथ हटा, सीधी बैठ। तो देखो, तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करा रहा है क्या? फ्रिक्शन प्रोवाइड करा रहा है सर mv²/r। ठीक है, अब अगर mv²/r अगर बड़ा हो जाए, मतलब mv²/r अगर बड़ा हो जाए किससे? म्यू mg से, तो क्या ये गाड़ी से बाहर फेंक जाएगी? हानि फेंक जाएगी नहीं भैया, ये सूडो, हाँ अलग ये सूडो फोर्स ही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये बाहर फेंक जाएगा। सही बात है ना? उधर की तरफ नेट फोर्स आ जाएगा, बाहर की तरफ तो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी में बदलाव आ जाएगा, उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। ये है कि नहीं है? बस तो मेरे को ये समझ में आया कि यार एक्चुअल में ये जो v है इस पर डिपेंड कर रहा है मेरा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो एक्चुअल में v पे डिपेंड करता है कि मेरी गाड़ी सीट खाएगी कि नहीं खाएगी। सीट का मतलब स्लिप होगी कि नहीं होगी। तो एक लिमिट फिक्स होती है, कई बार लिखा भी होता है कि टर्न पे कि भाई साहब इतनी स्पीड फिक्स है, इससे तेज मत चला, हालांकि वो बहुत कम होता है। एक्चुअल में ये v
और आर पे भी डिपेंड कर रहा है इनडायरेक्टली, तू देख, है कि नहीं है, आर पे भी डिपेंड कर रहा है। पर मैं मानता हूं कि रोड की आर फिक्स है ना, मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा दूरी नहीं कर सकता। अगर वो आर बढ़ा लेगा तब भी उसका काम हो जाएगा। फील आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूं बंगाली में? अरे कुल मिला के सारा खेला चल रहा है इसका। अगर ये वाली चीज इससे ज्यादा हो गई तो गाड़ी बाहर निकल जाएगी, सही बात है। तो ये वाली चीज को बढ़ाने से रोकना है। तो किस किस चीज से ये चीज बढ़ सकती है? अगर मैं आर बढ़ा दूं तो भी ये वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में आर है ना। और मैं वी की वैल्यू कम कर दूं तब भी ये स्किड करने से बच जाएगा। पहले मैं वो धीरे धीरे से गाड़ी मोड़ू, और अगर मैं एकदम घसीट के लेके आया भैंस की टांग और कतई जानवर ही बन गया और फिर मैं टर्न मार रहा हूं तो मेरी रफ्तार इतनी होगी कि मैं बाहर की तरफ फिक जाऊंगा। अरे तुम समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया। हाँ, लड़कियों को कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि तुम तो पैरों से चलाती होंगी स्कूटी वगैरह, अगर चलाती भी होंगी तो तुम्हारे केस में थोड़ा सा अलग गेम रहता है, लोंडों में फिक जाते हैं इनके केस में लोंडे फिक जाते हैं आती है ना। तो कितनी बार फिकी है तू रोड पे? सर आए दिन का काम है मेरा तो निकलती तो सर मैं गाड़ी को गुड़का के हूं, पर मैं आती खुद गुड़कते हुए हूं। ऐसा है क्या तेरा सीन? भाई कोई भी छोरी दिल पे नहीं लगी बातें। चलो अब क्वेश्चन क्या है, मैं जानना चाहता हूं कि यार बताओ फाइंड। देखो एक्चुअल में रोड बहुत चौड़े होते हैं, है ना। रियल लाइफ में अपन देखें तो रोड तो चौड़े होते हैं, है ना। तुम्हारे उधर के रोडों की बात नहीं कर रहा, गलियों की बात नहीं कर रहा, रोड जो होते हैं जैसे हमारे घर के सामने मेन रोड तो काफी चौड़ा सा होता है। तो मैं जब गाड़ी लेके आऊंगा तो मेरी आर वेरिएबल है, मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मैं एकदम ऐसे लंबा सा कट मारूंगा या मैं एकदम शार्प कट मारूंगा, मेरे पे डिपेंड करता है ना। तो अपन क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं, है ना। अपन क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं कि आप तो बताओ वी मिनिमम, मतलब मैं वहां पे रोड पे क्या लिमिट लगा सकता हूं स्पीड की। मैं आर की लिमिट थोड़ी लगा सकता हूं कि भाई तू 20 सेंटीमीटर ज्यादा की रेडियस पे मत मुड़ियो वरना तू फिक जाएगा, ऐसे थोड़ी लगा सकता हूं। मैं फीता लेके थोड़ी आऊंगा कि पहले 20 सेंटीमीटर नापूं फिर गाड़ी चलाऊं, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। पर स्पीड लिमिट पता चलता है, मीटर लगा रहता है गाड़ी में, है ना। सब में बेटा मीटर लगा रहता है उसमें, गाड़ी में तो दिखती है स्पीड। ठीक, तेरे को लग रहा है कि नई नई चीजें सुन रही तू आज पहली बार, है ना। मीटर लगा होता है, मीटर पे स्पीड दिखती है बकायदा कि तेज चल रही है या स्लो चल रही है गाड़ी। ठीक, तो मैं रोड पे क्या लगा सकता हूं? स्पीड लिमिट लिख सकता हूं कि भाई तू इतनी से तेज मत चला वरना तू टप्पा खाएगा, है कि नहीं है। तो मेरे को निकालनी है वी मिनिमम, मतलब अब अपन सब इंजीनियर बन चुके हैं और अपन को रोड बनाना है, तो मेरे को रोड पे वहां पे लिखना है कि वी मिनिमम बता जिससे वो स्किड नहीं करेगा। तो कैसे निकालूं मैं? ये निकालने के लिए मेरे को ये पता है कि स्किड कब करेगा, जब एम, कलर बदल लेते हैं, स्किड कब करेगा सर? ये स्किड करेगा जबकि एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू ज्यादा हो जाए म्यू एम जी से। सही बात है। तो मैं इस वाले केस के लिए सोल्व कर लेता हूं। बराबर है, जब भी काम तो चल ही जाएगा ना, एकदम बराबर हो जाएगा तो फोर्स बैलेंस हो गया, स्कीड नहीं हुआ है, बैलेंस हुआ है, तो इक्वल टू भी लगाया जा सकता है यहां पे। ठीक है, चलो जी। तो मैं बोलूंगा कि म्यू एम से एम तो कट गया, तो म्यू जी आर का रूट इससे बड़ी और बराबर हो सकती क्या? वी की वैल्यू। बुझे तुम लोगों को ये? बुझे तुम लोगों को ये? अब जी की वैल्यू 10 होती है, अपन को पता है, कई बार 9.8 भी ले लेते हैं, तो ये तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू 10, ये रोड बनाने वाले को तो पता है कि मैंने कितना रेडियस बनाई है ना, तो ये भी गिवन होती है। म्यू रोड बनाया मैंने तो मेरे को म्यू भी पता होगा कि कितना खुरदरापन है उसमें, है कि नहीं है। तो यहां से मैं वी की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये वी की कौन सी वैल्यू है? अगर इस वैल्यू से मैंने थोड़ा छान पट्टी दिखा, इससे ज्यादा लिया तो मैं बचीट खाऊंगा, सीधा मैं रोड से बाहर निकल जाऊंगा। समझ में आया क्या तुमको? बस ये खेल है। हाँ नहीं, रेडियस कांस्टेंट मान के चल रहा हूं ना मैं भी, मैंने बोला तो तेरे को इसमें रेडियस कांस्टेंट है, मतलब तेरी गाड़ी में फिक्स है कि तू इससे ज्यादा रेडियस नहीं बढ़ा सकती, ये फिक्स नहीं है, अज्यूम किया है अपन ने। नहीं तो अगर मान लो, हाँ बोल। रोड पे तो रियल वैल्यू नहीं दिखती, मतलब मैंने जब तक सुना। क्या नहीं दिखती? मतलब स्पीड का जो रियल वैल्यू है मतलब वो तो नहीं, अगर 30 से हाँ नहीं लेगा ना, क्योंकि उनको ये भी देखना है ना कि भाई साहब कोई आगे वाला भी तो ठुक सकता है तुमसे। अपना दिल्ली मुंबई हाईवे जो नया बना है उस पर अगर तुम जाओगे तो उस पर बोलते कि 200 मीटर का गैप रखो, भैंस के नाम बावड़े बनाने वाले, 200 मीटर का गैप रखूं मैं उसके लिए?
अरे लगता है ना, जब चलाते हो गाड़ी तो ऐसा लगता है, पर उनको पता है ना कि अपन जानवर है, अपन 200 नहीं रखेंगे और 200 देख के 100 तो रखेंगे कम से कम। तो और भी चीजों में डिपेंड करती है कहानी। तो अगर मैं ऐसे बोलता कि वी की वैल्यू है मान लो 30 मीटर पर सेकंड, ये आ गई, और मेरे को गाड़ी निकालनी है मान लो 45 मीटर पर सेकंड पे, मजबूरी है मेरी तो निकालनी है मेरे को, तो कैसे निकालूंगा, क्या निकाल पाऊंगा? पहली चीज तो ये आ रही है मेरी 30 मीटर पर सेकंड, तो अगर मैं 30 से 31 में भी जाऊंगा तो मैं बचीट खाऊंगा, ये पक्की बात है। मेरी गाड़ी स्कीड करेगी, ये पक्की बात है, ठीक है। इसकी बात करूं 45, तो 45 पक्की बात है स्कीड करूंगा। कब नहीं कर सकता? जब रेडियस बढ़ जाए। अरे हाँ ना, रेडियस बढ़ा दूं, अगर मैं आर की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, सही बात है। तो तुमने देखा होगा रेसर वेसर होते हैं, जो रेस वगैरह अगर कभी देखी हो तुमने बचपन में, तुम्हारा बचपन ही चल रहा है तो कभी तुमने देखा हो, तो क्या होता है कि जैसे गाड़ी चल रही है तो इसको तो बहुत स्पीड में टर्न मारना, उसको तो बहुत लंबा सा टर्न मारेगा, क्या आएगा, होता है ना ऐसा, क्योंकि वो रेडियस बढ़ा रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि स्पीड तो कम करना चाहता नहीं है वो। हाँ, मैं गेम नहीं खेलता भाई। हाँ, मैं तेरी तबीयत खराब है क्या दोस्त? हाँ, खराब है ना तेरी तबीयत? क्या हुआ? तेरे घर वालों ने मारा ना तेरे को? कुछ तो सीन है आज, जिस तरीके से तेने मुंह लटका रखा है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोगों को भी लग रहा है ना? भैया इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मेरे साइड नेटवर्क इशू है, आधी चीजें सुनाई दे रही है, आधी नहीं दे रही। अच्छा, और लोगों को तो सुनाई दे रहा है ना सही से? है ना? हाँ दोस्त, तेरे को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, तो कोई लोड वाली बात नहीं है। चलो, समझ में आई ना ये चीज? एक चीज और समझते हैं, क्वेश्चन करने के पहले, कि अभी इस केस में क्या था, सिर्फ फ्रिक्शन रेस्पॉन्सिबल था इसको देने के लिए, mv²/r मेरे को प्रोवाइड कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन, हाँ कि ना? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन रेस्पॉन्सिबल था। अब मान ले मेरी बेजी घूम जाए और मैं बोलूंगा ऐसे कैसे, तो मैंने क्या करा, रोड को टिल्ड कर दिया, दिस इज माई रोड, ये रोड है, ये रेडियस, मतलब तुम मेरी भावना समझ पा रहे हो क्या दोस्तों? रोड जो पहले ऐसे समतल था, ऐसे समतल रोड था, अब वो रोड की बेजी घूम गई, इंक्लाइंड हो गया, अब ऐसा रोड है, समझे क्या? बस वो खेल रहा है यहां पे, तो मैंने ऐसे चेंज कर दिया। तो सुभजीत की गाड़ी कहां होगी, पहले मेरे को ये बताओ, सुभजीत की गाड़ी यहां कहीं होगी? ये सुभजीत की गाड़ी जा कैसे रही है? ये ऐसे परपेंडिकुलर वेलोसिटी है इसकी, मतलब अंदर की तरफ घुस रही है वेलोसिटी, ये गाड़ी का पिछवाड़ा है, समझे क्या तुम लोग? ये गाड़ी के पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है अपन को, दो लाइटें बना देते हैं ताकि तुमको समझ में आए, ठीक? तो ये गाड़ी ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है? अगर ये अंदर की तरफ जा रही है, अब बताओ एक्चुअल में क्या होगा, कि इस पे mg तो लगी रहा होगा, नीचे कलर बदल लेते हैं, इस गाड़ी पे नीचे लग रहा होगा mg, हाँ कि ना? और मैं बोलूं इसका एंगल थीटा है, तो इधर लग रहा होगा सर mg cos थीटा, और इस तरफ लग रहा होगा mg sin थीटा। सही है? सुंदर राइटिंग, सुंदर डायग्राम, सुंदर इंसान, ठीक है ना? काला कोई नहीं बोलेगा मेरे को। अब देखो, क्या नॉर्मल लग रहा होगा? हाँ, नॉर्मल लाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये वाला। तो अगर जो इस पे नॉर्मल की वैल्यू आई होगी सर n1, वो n1 एक्चुअल में इसके बराबर होगी, मैग्नीट्यूड की बात करो तो डायरेक्शन अपोजिट होंगे, बाकी होगी इसके बराबर, सही है ना? डायग्राम में दिखने में वो एकदम सेम नहीं दिख रहा, पर सेम लाइन पे, मतलब चाहो तो तुम इसको ऐसे बदल लो। अरे यार, सुभजीत की गाड़ी भी टूट गई। सुभजीत ट्रक चलाता है भाई, हल्की चीजें नहीं चलाता वो। ये नॉर्मल है, सही है ना? अरे भैया क्या बोल रहा? बीच में बोल के डिस्टर्ब मत करा करो मेरे को।
भूल जाता हूं मैं, रट के आता हूं। अब भूल गया ना मैं, नॉर्मल कहां लेनी थी मेरे को। अब मैं नॉर्मल टेढ़ी लगाऊंगा, नॉर्मल ऐसे लगेगी इसमें, और ऐसे पढ़ाऊंगा अब तेरे को। ये समझ में आई क्या कहानी? तो मेरे को एक चीज पता है कि इसका अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, अगर इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, ये किधर जाने की टेंडेंसी इसकी इधर जाने की टेंडेंसी, क्योंकि mg sin थीटा वाला चाहेगा कि नीचे आ जा, हाँ कि ना? mg sin थीटा वाला फोर्स इसको नीचे किसका आना चाहेगा, मतलब फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ। मेरे को पता है सर मेरा फ्रिक्शन, अरे यार इतने से कलर है क्या पूरे बोर्ड में ही? ये हो गया, ये वाला लेते हैं। मेरा फ्रिक्शन होगा इस डायरेक्शन में, सही है। और इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? इस फ्रिक्शन की वैल्यू होगी सर म्यू mg cos थीटा, मतलब mg cos थीटा, सही है। मीटिंग एंड होने में कितना टाइम बाकी है पहले ये बताओ? 8 मिनट 39 सेकंड। बढ़िया, ठीक है। जैसे 1 मिनट हो तो बता देना, रिस्टार्ट कर लेंगे। अभी एक और क्लास बाकी, 6 बजे तक चलेगी अपनी क्लास, है ना? चलो जी, ये कहानी है पूरी, सही है, ये सीन है। और अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि ये पाथ एक्चुअली घूम तो गोल गोल ही रहा है वो, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन किसके अबाउट कर रहा है? इस रेडियस के अबाउट। ये रेडियस है तो इसके रेडियल लगता है, रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसकी वजह से आएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा सर, और वो होगा mv²/r। सही है कहानी? सही है कहानी दोस्तों? बहुत बढ़िया। बस अब क्या है, इस फोर्स को लाने के लिए कौन कौन जिम्मेवार था? इस फोर्स को लाने के लिए सर कलर नहीं बचे, तो कलर ले लेते हैं, नया पैदा कर लेते हैं कलर। तो इसको लाने के लिए एक्चुअल में एक तो ये एंगल थीटा ऐसे ऐसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो मैं इसको थीटा लिखता हूं यहां पे, ये थीटा होगा। ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। सही बात है, सही बात है। तो मैं लिखूंगा n1 sin थीटा, मतलब मैं इस डायरेक्शन के अलोंग फोर्स बैलेंस कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा n1 sin थीटा। ये तो खुद ही कंपोनेंट था, खुद ही कंपोनेंट था। mg के कंपोनेंट ऐसे ऐसे आएगा, उस डायरेक्शन में नहीं आएगा। और n1 sin थीटा या फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो थीटा, तो मैं लिखूंगा प्लस, सॉरी, इस तरफ कौन कौन से फोर्स आएंगे? एक तो ये आएगा, एक इस वाले का भी कंपोनेंट चाहो तो ले लो, तो इसको लिखूंगा क्या मैं? mg sin थीटा cos थीटा। सही बात है, सही बात है। एक्चुअल में इसका कंपोनेंट उधर तो आना ही नहीं है, तो ये जीरो ही होगा वापस, तो क्यों ही लिखें इसको? तुमको समझ में आ रहा है ना? इसका एक्चुअल में ये इसका कंपोनेंट है, तो mg का इस तरफ आएगा कंपोनेंट नहीं आ सकता, mg का इस लाइन के अलाउंग तो कभी नहीं आएगा, ये समझ में आता है। इस लाइन दो ही फोर्स अरेंज होंगे, एक होगा n1 और एक होगा फ्रिक्शन, सही है। तो n1 sin थीटा प्लस इक्वल्स टू f cos थीटा प्लस mv²/r। एक तो ये इक्वेशन बनेगी, एक और इक्वेशन लिखूंगा यहां पे और तुम बताओगे सही है कि नहीं है वो। n1 sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। क्या दोनों इक्वेशन सही है? क्या दोनों इक्वेशन पॉसिबल है? दोनों इक्वेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में एक टाइम ऐसा हो सकता है ना कि बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाए। अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये रहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट एक इधर भी आएगा इस डायरेक्शन में, जो कि इसको बाहर की तरफ धक्का मारेगा। तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि मैं ऐसे बोलूं कि एक्चुअल में सर mv²/r cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट cos थीटा ये इतना ज्यादा हो गया कि mg sin थीटा से ज्यादा हो गया। ये किससे ज्यादा हो गया? ग्रेटर देन mg sin थीटा। तो इसको कौन सपोर्ट करेगा? तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा ताकि ये बाहर एक्सीड ना करे। मानते हो ना? मानते हो ना? तो दोनों इक्वेशन सही है। ये कब है? जब mv²/r mg sin थीटा छोटा है तो ये वाली केस बनेगी, और बड़ा हो गया तो ये वाला केस बनेगा। भाई लोग समझ में आया कि नहीं आया? पूछ लो, नहीं आया तो शकल देख के तो लग रहा है नहीं आया। जो बोल नहीं सकते लाइब्रेरी में वैसे हाथ हिला सकते हो कि समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा बता सकता हूं, है ना? क्योंकि एक्चुअल में इस पर डिपेंड करता है कि ये ऐसे फिकेगा कि नहीं फिकेगा।
अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा जो कि mg sin थीटा से अगर ज्यादा हो गया तो वो इसको ऊपर की तरफ खींचना शुरू करेगा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा, फ्रिक्शन लगेगा नीचे। फ्रिक्शन अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। क्यों दोस्त, सही है प्रिंस, समझ में आ रहा? बहुत सुनने भाई तू तो, है ना? चलो जी, तो दोनों इक्वेशन सही है, बिल्कुल सही है, डिपेंड करता है क्या सीन है। अपन मैक्सिमम ये वाला केस डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं जानना ही ये चाहता हूं तुमसे कि मेरे को यू मिनिमम बताओ, यू मिनिमम बताओ कि वो इससे एक्सीड ना करे, मतलब बाहर की तरफ ना जाए। समझे क्या? बोलो, बताओ, सोल्व करो। तुम करोगे इक्वेशन सारी मैंने बना दी। ये एक्चुअल में यहां मिनिमम मिनिमम बोल रहा था, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है, वी मैक्सिमम है। मतलब समझाया तो मैंने सही था, समझाया तो मैंने मैक्सिमम के हिसाब से था, पर शायद मैंने बोला मिनिमम था यहां पे गलती से, ठीक है ना? इतनी ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज्यादा होगी तो काम बिगड़ जाएगा ऐसे, ठीक है? तो यहां पे मेरे को क्या निकालना है? वी मैक्सिमम निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड वी मैक्सिमम। क्वेश्चन देता हूं, अरे यार फाइंड वी मैक्सिमम एंड वी मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम क्यों पूछ रहा हूं? मैक्सिमम कब? कि उससे अगर ज्यादा हो गई तो बाहर फिक जाएगा, और एक लिमिट ऐसी भी होगी अगर उससे कम होगी तो अंदर फिक जाएगा। क्या बोलते हो? बहुत स्लो आया, मैं तो mg sin थीटा तो लग ही रहा है ना, तो घसीट के नीचे ले आएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों स्पीड हो सकती है कि अगर तो उससे कम आए तो नीचे गिर जाएगा, उससे तेज आए तो बाहर फिक जाएगा। तेरे को जाननी हो रेंज कि जिससे तू सीधा चले, ये क्वेश्चन है, करो। चलो भैया शुरू हो जाओ, मैं मीटिंग रिस्टार्ट करता हूं, तुम शुरू हो जाओ। भैया एक सेकंड के लिए वो वाला स्लाइड, इस वाला स्लाइड एक सेकंड के लिए बस। हो गया, एक सेकंड, चलो करो इसको। ओके कर पा रहे हो क्या तुम लोग? भैया अपने वीमेक्स तो बताया ही ना, n1 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू n स्क्वायर बना। क्या? आपने तो वीमेक्स बता ही दिया। देखो, अगर मेरे को वी मैक्स निकालना है तो कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? या फिर सेकंड वाली सेकेंड वाली। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जब वी मैक्स निकाल रहा हूं तो बाहर जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, तो ये, तो इसको यूज करूंगा फॉर वी मैक्स, और इसको यूज करूंगा फॉर वी मिनिमम। क्या तुमको ये चमक रही है बात जो मैंने बोली? ये सबको चमक रही है ना? बहुत बढ़िया।
बस अब सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करना है तो कर लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को रीअरेंज करना है कुल मिला के, तो रीअरेंज नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे, तो जगह ही नहीं बची। वो कलर कहाँ गया यार, बढ़िया सोना कलर था वो। चलो जी, सोना कलर से सोल्व करेंगे सोना क्वेश्चन। तो ये थी कंडीशन फॉर वी मिनिमम, तो मैं पहले फाइंड कर रहा हूं क्या, वी मिनिमम। राइटिंग जैसे ही गंदी हो बता देना। तो मेरे को निकालना है, तो मैं बोलूंगा n1 साइन थीटा माइनस एफ कोस थीटा इंटू आर अपॉन एम का रूट इज माई वी मिनिमम। इसको थोड़ा और सोचना चाहे तो तू n1 की वैल्यू भी डाल सकता है। तो मैं लिखूंगा r, और n1 की वैल्यू क्या थी, n1 की वैल्यू थी सर mg कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस म्यू mg कोस थीटा अपॉन m का रूट। इसको चाहे तो और सजा ले तू, तो m तो गायब हो जाएगा, कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो तू लिख सकता है r कोस थीटा ब्रैकेट में बचेगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी अपॉन m तो गायब हो ही गया, तो अपॉन में कुछ नहीं होगा, ये रूट में। क्या बोलते हो भाई लोग, चमका गया तुमको इक्वेशन? प्रिंस कुमार आ रहा है समझ में? कुछ नहीं आ रहा? चलो जी, ऐसे सिमिलरली अगर मेरे को निकालना है क्या, वी मैक्स, तो कैसे निकालेंगे? वी मैक्स के लिए मेरे को ये इक्वेशन यूज करनी है। मैं बोलूंगा सर n1 वैल्यू यहीं डालते सीधा, n1 की वैल्यू आएगी mg कोस थीटा, तो यहां ही लिखूंगा सीधा mg कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एफ को लिखूंगा म्यू mg प्लस म्यू mg, साथ में है कोस थीटा विच इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। सही है? सही है कहानी यहां तक? बढ़िया। थोड़ा बहुत देख लो, m तो m को निपटा देगा, तो m गायब करूंगा और मैं r कोस थीटा कॉमन लूंगा, r उधर जाएगा तो r कोस थीटा कॉमन लेंगे इसमें भी, तो r कोस थीटा चला गया, तो अंदर बचेगा g साइन थीटा प्लस म्यू इंटू जी, m तो गायब हो ही गया। दिस इज माई व्हाट, वी मैक्स। God, this is my V minimum। आया क्या समझ में? हाँ भैया। इससे सुंदर राइटिंग में मैं नहीं कर सकता, या और सुधारू राइटिंग? नहीं भैया, एक नंबर है। आ तो रहा है समझ में, तो सब आ रहा है मेरे हिसाब से, है नहीं? ग्रेड ए की राइटिंग। ठीक है, अब क्या करें? 8 आउट ऑफ 100 है, 8 आउट ऑफ 100। तेरी तो गया, चप्पल फेंक के मारू यहां से ही बेटा, यहां चप्पल फेंकूंगा टेलीपोर्ट होके वहां जाएगी। टेलीपोर्टेशन जुत्सु आता है मेरे को, नारुतो सीख के आया हूं अभी जस्ट। टेलीपोर्टेशन नहीं बोलते ना, कौन सा जुत्सु बोलते हैं उसको, वही बोलते हैं ना, यही नाम था शायद। यार नारुतो खत्म करे क्या है, बरस बीत गए, बहुत टाइम हो गया इसलिए, है ना? 2 साल हो गया मेरा। मेरे को भी ज्यादा टाइम। मेरी बात सुनो, अपन ने जो दोनों केस देखे, ये दोनों केस क्या तुम उनके फॉर्मूले याद करना चाहोगे? ये इतना भयंकर फॉर्मूले दोनों, चाहो तो ये दोनों फॉर्मूले याद कर लो। या मैं तो मानता हूं कि एक्चुअल में ये एनएलएम का क्वेश्चन है कि नहीं है, एनएलएम प्लस फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, बस फोर्स बैलेंस है बस। तो मैं तो देखो डायरेक्ट हर बार ऐसे ही करता हूं, क्योंकि पहले इसके चांसेस बहुत कम है कि आएगा, और इसके आने के लिए तुम उसका फॉर्मूला याद रखो, तुम्हारे दिमाग की मेमोरी ऑक्यूपाइड होगी। खैर जो भी है, ये तुम्हारे ऊपर है, अप टू यू। तुम्हें फॉर्मूला याद करना है तो कर लेना, नहीं करना तो मत करना। मैं तो मानता हूं कि तरीका याद होना चाहिए, तरीका तो याद होगा ही बाई डिफॉल्ट, बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। हाँ, एक मिनट के लिए वो वाला स्लाइड लिख लेता, बस 2 लाइन और लिखता।
तुमको मिलेंगे भाई नोट्स, टेंशन क्यों ले रहे हो? कल की तरह नहीं होगा भाई आज तो वर्क पावर एनर्जी खत्म चालू नहीं हो पाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ भैया हटा दो, हो गया है ना, अब तो कल ही होएगा वर्क पावर एनर्जी। तो बेचारा प्रिंस सोच रहा होगा, ए भगवान क्यों आ गया मैं इसकी क्लास में आज, कल तो बोला था कि वर्क पावर एनर्जी चालू करेंगे। हो भी सकता है 10 मिनट है, एंड तक बैठा रहे, क्या होता है लास्ट के 10 मिनट में वर्क डन पढ़ा दूं तुम्हें। गलत जगह फंस गया आज ये, नहीं तो मैं जा पा रहा हूँ, नए नया चैप्टर चालू कर रहा है, अरे क्या चाहता है मेरे से। चलो जी ये करो, ई क्वेश्चन करो जरा। अब मैंने तुमको बहुत डिटेलिंग में, बहुत धीरे धीरे प्यार से पप्पी देते हुए समझाया है, तो मेरे हिसाब से अब तुम ये कर लोगे खुद से। शाबाश। चलो दिख तो वो छोटा सा रहा है क्वेश्चन, बाकी फिर भी एक बार तुम चाहो तो कर लो इसको। A bend in a level road has a radius 100 meter. Calculate the maximum speed which car turning this bend may have without skidding. मतलब ये स्लिप ना होए तो मैक्सिमम इतनी रफ्तार, तो मैक्सिमम रफ्तार के लिए इक्वल टू म्यू एम जी करना होता है भाई साहब। एम बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो म्यू एम जी वाली कंडीशन याद रखने की जगह तुम्हें ये याद होना चाहिए कि अगर वो रोड पे जा रहा सुखजीत गाड़ी लेके, तो मेरे को पता है कि इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन और इसको बैलेंस कर रहा होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। बस तो अपन हर बार ये करेंगे, इसका एम जी ऐसे नीचे लगेगा तो मैं लिखूंगा म्यू एम जी विच इज इक्वल टू माई एम वी स्क्वायर बाई आर। हाँ कि ना, बस एम से एम कट जाएगा तो म्यू जी आर विच इज इक्वल टू माई वी, इसका रूट लगा दे। म्यू की वैल्यू दे रखी तेरे को 0.8, इसकी जी की वैल्यू 10 ले ले, आर की वैल्यू दे रखी तेरे को 100, दिस इज माई वी। क्या बोलता है, ये नीचे चल जाएगा, 10 नीचे जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 800, 10 बाहर आ जाएगा, 10 रूट 8 इज माई वॉट, 4 चाहो तो बाहर निकाल लेना, दिस इज माई बी। हाँ तो 9 ले लो, कुछ भी ले लो भाई, सही किया है ना मैंने, 8 इंटू 800 10 बार, मैंने तो सही किया भाई, तुम्हारा तुम देख लो। हाँ 2 कॉमन ले लेना चाहे तो इसमें से, है नहीं, 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 इंटू 20 रूट 2 हो जाएगा। समझे क्या? तो ये तरीका ज्यादा आसान है ना, क्योंकि एक्चुअल में कह रहे हैं कि कुछ टाइम बाद तुम्हें ये कंडीशन याद हो, इसके चांसेस कम है, इसके चांसेस कम है। मेरे को तो देखो याद नहीं रहती, बाकी तुम चाहो तो कर लेना, क्योंकि अपन को पूरे 30 चैप्टर में एवरेज अपने पास, पूरे 30 चैप्टर में 300 350 फॉर्मूलाज आएंगे, जान निकल जाएगी तुम्हारी। खैर तुम्हारी ऊपर है। क्या? हाँ ये भी सही कह रहा है, तो क्वेश्चन करते हैं तो रिलेशन ऑटोमेटिक याद हो जाता है। समझे क्या सबको? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट, आई थिंक आखिरी प्रश्न ऑफ द डे, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द एंड। चलो ये एंड है, कल वर्क पावर एनर्जी चालू होएगा, कल वर्क पावर एनर्जी चालू होएगा, किसी से नहीं मानेगा, अपना टाइम आएगा। क्या इसके बाद छुट्टी का वर्क पावर एनर्जी चालू होएगा। प्रिंस कुमार बैठे हैं पिछले 1.5 घंटे से, बेचारे याद कर रहे हैं कि कब इतनी गालियां दी है ना उसने, मेरे पैर दुख रहे हैं, इतनी गालियां दी है उसने मेरे को, तो मजबूरी है मेरी, मेरे को वर्क पावर एनर्जी पढ़ाना पड़ेगा। करो इसको, तुम लोग ही करोगे, तुम लोग ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। ज्यादा जल्दी लेक्चर खत्म हो जाता तब मैं बोर हो जाता हूं यार, अब मैं किसको गलियाऊंगा, बहुत बुरी बात है। कमेंट पे रिप्लाई देते रहना। हाँ इतने कमेंट करे तूने, मैंने 1-2 में तो रिप्लाई किया था, फिर उसके बाद चल छोड़ो, ये बावड़ा हो गया, अब नशे इसके सर पे चढ़ गया आईडेक्स के, अब इसको समझ में आनी बंद हो गई ये चीजें।
10 मिनट में कमेंट कर रहा था, जिसको लेक्चर जब मजा आ रहा था तब कमेंट कर दे आपको। बढ़िया भाई, क्योंकि तेरे कमेंट आते हैं मेरी वीडियो पे। बेस कीड़ा, व्यूज कितने उसमें भाई, व्यूज कितने रुक देख रहे थे? मैक्सिमम 40-50 होंगे। भैया उस टाइम 39 था जब मैं देख रहा था रात को 12 बजे। लेक्चर 5 ना? हाँ लेक्चर 5। लेक्चर 5 ये रहा। लेक्चर 5 में जो मेरे दोस्त के होटल में बैठ के किया था, मैंने देखा था ये मेरी पूरे गंदे के क्लास में डाउट पूछे थे। उस टाइम मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था, मतलब वहां पे। अच्छा 282 व्यूज है भाई, देख रही है जनता इसको। इतने ही व्यूज आते हैं भैया, इतना सही चैनल है, भीख मांग मांग के थक चुका हूं, न लोग बाग देखते हैं न सब्सक्राइब करते हैं। साला यूट्यूब को एक फंडा देना चाहिए, कटोरा यूट्यूबर। ताकि ऐसे कटोरा लेके उसमें आइकन हो भाई, हर वीडियो के आगे पे कटोरा आ जाए, लिखा प्लीज सब्सक्राइब। हाँ नहीं होता ना, यूट्यूब भी कहता है कि इससे मत पढ़ो फेल हो जाओगे। नहीं भैया, भैया मेरे को सबसे पहले आप ही का आता है, अपलोड होते हैं ना आपका फ्रंट पे ही आ जाता है मेरे को। तो शुभजीत के पास क्या है, नोटिफिकेशन आएगा, शुभजीत उसको ऐसे साइड कर देता होगा या म्यूट कर देता होगा, ये नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखे होंगे। ऐसे नोटिफिकेशन तो बंद ही होनी चाहिए। मेरा वो नहीं है, मैंने YouTube खोलता हूं तो फ्रंट पे आप ही का वीडियो का सजेशन आता है ना, क्योंकि तू ही एकमात्र ऐसा बच्चा है जो पूरी वीडियो देखता होगा मेरे। यूट्यूब वाली जनता की बस की है भी नहीं भाई ऐसे क्वेश्चन समझना। जो मेरे लास्ट के 2-3 लेक्चर तो उनमें जान निकल जाती होगी। हाँ सारिका रानी, पैक खत्म हो गया? अब बता फिर। क्या बोल रही थी? अच्छा तू भी पूरे लेक्चर देखती है, फिर तेरे को सजेस्ट होती कि नहीं होती मेरी वीडियोस? कोई नहीं, लेक्चर क्या तुमने लाइव देख रहे हो तुम तो, और फिर लेक्चर क्यों देखना? What should be the angle of banking of a circular track of radius बैंकर वाली 600 मीटर which is designed for a car at an average speed of this फलाना ढिंगड़ा। ओके मेरे को थीटा पूछ रहा, ये बोला मैंने थीटा, यहां सुभजीत, ये रेडियस है 600। सही बात है, थोड़ा सा इसको बैलेंस खेल लेते हैं। तो मेरे को पता है इस पे नीचे लग रहा होगा सर mg, और बाहर जाने की क्योंकि मैक्सिमम पूछ रहा है। What should be the angle of design this average speed? एवरेज नहीं बोलना चाहिए था, मैक्सिमम स्पीड बोलना चाहिए था, पर ठीक है इसने जो भी बोल दिया, मजबूरी इतनी है कि मेरे को फ्रिक्शन नीचे लगाना पड़ेगा। और इधर ही आ जाएगा mg sin थीटा, इधर आ जाएगा mg cos थीटा, इधर आ जाएगा मेरा mv²/r। मेरी राइटिंग वापस खराब होने लगी है, पता नहीं क्यों, ज़्यादा जोश में आ गया मैं, ऐसा लग रहा है। इधर लग रहा होगा mg cos थीटा, और इधर लग रहा होगा mg sin थीटा। सही बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया। और इस तरफ एक और फोर्स आ रहा होगा हमारा प्यारा mv²/r। सही, बहुत बढ़िया। इसको परेशान करने के लिए एक होगा नॉर्मल और एक होगा ये। मेरे को पता है, मेरे को क्या पता है, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो मैं बोलूंगा n sin थीटा प्लस f cos थीटा विच इज इक्वल टू माई mv²/r। मेरे को v की वैल्यू दे रखी कितनी, 180 किलोमीटर पर आ रही है। ऑप्शंस है नहीं तो मैं किलोमीटर पर आर में सोल्व कर दूंगा, है ना? है नहीं 50 मीटर पर सेकंड तो होगा, मैं करूं क्यों 50 मीटर पर सेकंड? इसको जरूरत ही नहीं है मेरे को। अरे जानवरों, हर बार जरूरी थोड़ी यूनिट कन्वर्ट ही करो। अगर ऑप्शन ही मान ले किलोमीटर पर आर में होता तो तू यूनिट कन्वर्ट करके क्या ही निकाल लेता, है ना? हाँ ऑप्शन भी नहीं है इसलिए तो चेंज कर दिया। पर मेरे को करना पड़ेगा फिर भी, क्यों? क्योंकि ये मेरे को मीटर में दे रखा है। हाँ तो या तो इसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं 0.6, या मैं इसको उसमें कर लूं कन्वर्ट। दोनों में मेरी इच्छा है, जैसा मैं चाहूं। मैं इसको लिख देता हूं 50 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, सही है। यहां पे डालते जाओ वैल्यू mg cos थीटा
ओके ना प्रॉब्लम। इसका एम दे रखा है क्या? एम भी नहीं दे रखा, अभी इसकी डांग डायग्राम भी नहीं दे रखा। पीपीटी बनाने वालों को क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, लिखते जाओ बस। एम जी, अच्छा एम तो कट ही जाएगा, सॉरी। एम जी कोस थीटा, ओ सॉरी, एम जी कोस थीटा इज माई एन इंटू माई साइन थीटा प्लस माई एफ म्यू एम जी। म्यू भी नहीं दे रखा ना, डूब मरो, डूब मरो, आधे पड़ जाओ। इंटू कोस थीटा विच इज इक्वल्स टू माई एम, वी की वैल्यू है 50 का स्क्वायर बटा आर की वैल्यू है 600। ये है भाई कहानी। एम से एम कट जाएंगे, थीटा निकालना, थीटा ही वेरिएबल है, बाकी सब गिवन है ना। म्यू पता नहीं है, म्यू मान के चलो गिवन है। अब देखो, अगर मान लो ये ऐसे बोलता कि रोड स्मूथ है, रोड पे फ्रिक्शन है ही नहीं, इसने बोला हालांकि कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या इसको 0 कर देता बस? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये दोनों तो बैलेंस कर ही सकते हैं ना फिर भी। मानते हो ना मेरी बात? बस सोल्व करो, थीटा निकालो। एम जी कोस थीटा क्या नशेड़ी? अरे वो एमजी कौन सी साइन थीटा है ना, जो अरे रेड कलर में जो लिखा है, रेड रेड रेड। हाँ हाँ हाँ, ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे ये एन है, ये एन की वैल्यू है भाई। ये एन की वैल्यू है। दिस इज द आ गया भैया, थीटा आ गया, थीटा आ गया। कितना? cos इनवर्स 5/12। मैंने जी को 10 ले लिया। क्या है कोस इनवर्स? समझ सकते हैं 5/12। 5/12। तेरे को म्यू, अच्छा तूने ये वाली 0 मान ली ना कहानी, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ सही हो सकता है, आ गया हो। इसको 2 cos थीटा वाला 2 sin थीटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इसमें 2 से ऊपर नीचे इंटू कर देना उसको, तो cos 2 थीटा बन जाएगा। चमकता है ना तुमको इतना? तुमको ये फॉर्मूला आते कि नहीं आते रे भाई? जी को 10 ले लिया है। हाँ, सबका यही आ रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? क्या आप हमारी सुरीली आवाज सुन पा रहे हैं? 2 दिन से हेलो मित्रों, हेलो। क्या है ऑलमोस्ट नहीं है। आवाज नहीं आ